अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारफियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माहर व्लॉग। पेट्रोनास में काम है, 10 रिंगट घंटा सैलरी मिलेगी। 15 दिन के बाद आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें 4 घंटे ओवर टाइम होगा, रिहाइश कंपनी की होगी और कुछ लोग कहते हैं खाना भी कंपनी का होगा। ये तमाम चीज़ें आपको मलेशिया के जो ग्रुप हैं फेसबुक पर उनमें देखने को मिलेगी, टिकटॉक पर देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी हकीकत क्या है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। अगर आप मलेशिया के ग्रुप ओपन करते हैं फेसबुक पर तो आपको इस तरह की पोस्ट देखने को मिलेगी कि हमें 20 बंदों की ज़रूरत है, पेट्रोनास में काम है, 10 रिंगट घंटा सैलरी आपको मिलेगी, रिहाइश कंपनी की होगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी की होगी। उसके बाद आपको नंबर दिया जाता है व्हाट्सएप का। उस नंबर पर जब आप लोग रब्ता करते हो तो आपसे CIDB कार्ड मांगा जाता है, वर्क परमिट मांगा जाता है। जब आप वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स अपने दे देते हो तो आपको बताया जाता है कि 1 दिन के बाद आप लोगों की एडक्शन होनी है। 1 दिन के बाद वाकई ही आप लोगों की एडक्शन निकाली जाती है और आप लोगों को PDF की शक्ल में व्हाट्सएप पर भेजी जाती है। जैसे ही एडक्शन आपके पास आती है तो आपको कहा जाता है जी फलां डेट को आपकी एडक्शन है, लेकिन उससे पहले 500 रिंगट या 300 रिंगट की डिमांड की जाती है। तो आप इसलिए उन्हें दे देते हैं कि यार ये तो काम बिल्कुल पक्का है, क्योंकि एडक्शन भी अब तो निकल आई है तो ये बंदा फ्रॉड नहीं करेगा। तो वो आपसे 300 रिंगट या 500 रिंगट ले लेते हैं। जो हमारे दोस्त हैं जो मलेशिया में मौजूद हैं वो आपसे 300 रिंगट या 500 रिंगट ले लेते हैं। उसके बाद जिस दिन आप लोगों की एडिक्शन होती है उस दिन आपको ब्लॉक किया जाता है या आगे से नंबर बंद होता है। भाई इस तरह के जो पोस्ट आप पढ़ते हैं फेसबुक पर या टिकटॉक पर, ये बिल्कुल फ्रॉड है। इस वक्त मलेशिया के जो काम के हालात हैं बहुत ही ख़राब हैं। अगर आपका कोई जानने वाला मलेशिया में है तो आप उससे रब्ता करें, उससे पूछें भाई मलेशिया के काम के हालात कैसे हैं, तो आपको वो यही बताएगा मलेशिया में काम के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। और हकीकत में मलेशिया के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। जब से कोरोना आया है, कोरोना की वजह से मलेशिया 2-3 साल जो है लॉकडाउन में रहा है, उसके बाद से अब तक मलेशिया के जो हालात हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे। मलेशिया के हालात दिन ब दिन ख़राब ही हो रहे हैं, ना कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को काम मिल जाता है लेकिन जो अक्सरियत होती है उसको काम नहीं मिलता। जो लोग 2023 में मलेशिया आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी काम नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, और किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो जहां पर 1 बंदे की ज़रूरत होती है वहां पर 10 बंदे पहुंचे होते हैं। क्योंकि उस प्रोजेक्ट में पहले से लोग जो काम कर रहे होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि यार हमारा 1 बंदा लग जाए तो बेहतर होगा। इस वजह से जो लोग घरों में बैठे हुए होते हैं उनको काम नहीं मिलता। जो बंदा प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है उसकी कोशिश यही होती है कि भाई मेरा बंदा ही काम पर लग जाए। तो आपको पता है एक प्रोजेक्ट पर कितने लोग काम करते हैं, तो हर बंदे के घर में कोई ना कोई बंदा फारग बैठा होता है जिसको वो वहां प्रोजेक्ट में काम लगवाते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं, आप किसी को फोन करते हो या किसी से रिक्वेस्ट करते हो भाई हमें काम पर लगवा दो, तो भाई वो आगे से कह तो देता है ठीक है भाई लगवा देता हूं, लेकिन हकीकत में उसके पास काम नहीं होता क्योंकि उसके घर में बंदे फ्री बैठे होते हैं और उसकी कोशिश यही होती है कि मेरे घर के बंदे यार लग जाए, क्योंकि इन्होंने रूम रेंट भी देना है, मेस के जो अखराजात हैं वो भी देने हैं। जब बंदा पाकिस्तान से नया मलेशिया में आता है तो उसको काम की सूरत हाल का पता चल जाता है कि मलेशिया में काम के हालात ख़राब हैं। जो पुराने बंदे होते हैं उसको मशवरा देते हैं भाई आप ऐसा करो, आप पाकिस्तान से 4-5 बंदे बुलवाओ, जितना पैसा आपने लगाया है वो पैसा आप अपना रिकवर कर सकते हो। वो भाई किस तरह रिकवर कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब बंदा मलेशिया में आता है तो वो करता क्या है कि यहाँ पर जो खूबसूरत जगह है वहाँ पर जाकर टिकटॉक बनाता है, वीडियो बनाता है, अपने गांव वालों को भेजता है, अपने रिश्तेदारों को भेजता है। उसके बाद वो लोग जो उसके रिश्तेदार होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें भी वीज़ा दो। तो वो कहता है कोई मसला नहीं भाई, मैं आपको वीज़ा लेके देता हूँ, जिस बंदे से मैंने लिया है आपको भी लेके देता हूँ। तो पहले जब मैंने लिया था उस वक्त वीज़े की जो प्राइस थी वो 7.5 लाख थी, अब वीज़े की प्राइस 8 लाख है या 9 लाख है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारे बेटे को भी मलेशिया ले जाओ। ठीक है जी, ले जाते हैं। वो बंदा करता क्या है, फी बंदे के पीछे 1.5 लाख रखता है, 1.5 लाख रखता है। उसके बाद वो 3-4 बंदे बुलाता है, उसने जो पैसा लगाया होता है वो पैसा अपना रिकवर कर लेता है। हर नए आने वाले बंदे की एक ही कहानी होती है। जो पुराने लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है जो बंदा उसको मशवरा दे रहा होता है कि यार
मैं आपको वीजा लेके दूंगा, आप मुझे इतने पैसे देना, उसमें वो पुराना बंदा भी कमा रहा होता है, जो नया बंदा आता है पाकिस्तान से नए लोगों को बुलवाता है वो बंदा भी कमा रहा होता है। लेकिन जो नया बंदा आता है वो जलील हो रहा है, क्योंकि मलेशिया में काम नहीं मिलता, घर से पैसा मंगवा कर रूम रेंट देना पड़ता है, घर से पैसा मंगवा कर खाने के पैसे देने पड़ते हैं। जब बंदा नया आता है तो पुराने जो रूम वाले होते हैं वो कहते हैं भाई हम जब आए थे हम तो एक एक साल घर में बैठे थे, हमने तो पाकिस्तान से पैसा मंगवाया था। भाई मलेशिया में अगर सप्लाइयों का काम ना हो तो मलेशिया में रोजगार भी अच्छा है और काम भी अच्छा है, लेकिन ये जो सप्लायर होते हैं वो आप लोगों का पैसा खुद खा रहे होते हैं। पीछे से वो जितना पैसा लेते हैं उसका 50% आप लोगों को दिया जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बंदा 7 लाख या 8 लाख लगाकर मलेशिया आता है, आगे से आपकी महीने की सैलरी जो निकलती है वो 1500 निकले या 1800 निकले, उसमें जो खाने पीने के अखराजात हैं वो 400 500 आ जाए, रूम रेंट के जो किराया है वो भी तकरीबन 200 250 आ जाए, तो तकरीबन 1000 रिंगट तो आप मलेशिया में खर्च कर देते हैं। उसके बाद जो पीछे बचता है वो तकरीबन 700 बचता है या 800 बचता है। अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो वो तकरीबन 40,000 या 50,000 बनता है। फिर बंदा सोचता है कि यार मैंने जो इतना पैसा लगाया मलेशिया के लिए, अगर इसी पैसे से मैं कोई कारोबार कर लेता तो 40-50 हजार तो मैं वहां पर ही कमा लेता। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि काम पर लगवा के दो, ना मैं सप्लायर हूँ, ना मैं एजेंट हूँ, ना ही मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं भी यहाँ पर मजदूर बंदा हूँ, अपनी दिहाड़ी लगाता हूँ, आ जाता हूँ। अगर काम किसी जगह पर मिल जाता है तो मैं काम पर लगवा देता हूँ। अगर आप लोग काम करोगे तो आपने अपना पैसा कमाना है भाई, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर काम ही ना हो तो फिर मैं क्या करूं? जब काम आएगा तो मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट वगैरह करते रहते हैं तो उनको मैं बताता रहता हूं, लेकिन अगर काम ही ना हो तो फिर मैं क्या करूं। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।